बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ऑफ आइटरेटिव मेथड। हमारे पास जितने भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने के जो तरीके हैं, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड है, ठीक है जी, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, ये तमाम मेथड क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है जी। अब देखें लेट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रही है अल्फ़ा को। ठीक है जी, ओके। एंड एप्साइलन एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस अल्फ़ा इफ़ देर एग्जिस्ट पी एंड सी सच दैट, ये कंडीशन अगर फुलफ़िल हो तो ये जो पी होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, और सी को बोलते हैं हम एरर कांस्टेंट। अब इन चीज़ों का क्या मीनिंग है, देखिए। सबसे पहली बात, अगर आप सीक्वेंस एक लेते हैं, हम बिल्कुल आसान सा सीक्वेंस, वो हमने ले लिया एक्स एन इज़ इक्वल टू 1/n। आप सब जानते हैं ये ज़ीरो को अप्रोच करता है। ठीक है जी, ठीक होगी बात, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। चलते चलते एक टाइम आता है ये किसकी तरफ अप्रोच कर जाता है, ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है एप्साइलन। एप्साइलन असल में एरर होता है। ये जो अल्फ़ा है ये एग्जैक्ट रूट है, एग्जैक्ट रूट है किसी भी इक्वेशन का। और ये जो एक्स एन है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अप्रॉक्सीमेट हैं। क्या हैं ये, अप्रॉक्सीमेट है। इसका मतलब क्या है कि हम एप्साइलन एन क्या कह रहे हैं कि अपने एग्जैक्ट रूट में से अप्रॉक्सीमेट रूट जो हम माइनस करते हैं, जो एरर आता है, ठीक है, जो वैल्यू आती है उसको हम एप्साइलन बोल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रेशो लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। रेशो लेते हैं किसकी, एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा ओवर एक्स एन माइनस अल्फ़ा और उसकी पावर पी इज़ इक्वल टू सी। इस सूरत में जो पी हमारे पास यहाँ पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस असल में क्या है, ये हमें बताता है कि कोई मेथड कितना रैपिड है या कितना स्लो है, ये पी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमें कैसे पता चला कि बाइसेक्शन मेथड एक जो है स्लो मेथड है, क्योंकि जो उसका पी है वो वन है। हम अब आगे जाके प्रूफ भी करेंगे कि उसका जो पी है वो क्या है, वन है, यानी कि लीनियर है, इसलिए वो क्या है, स्लो मेथड है। स्लो इन सेंस के जहाँ पर हम न्यूटन रैप्सन की 3 से 4 आइट्रेशन करते हैं, वहाँ पर बाइसेक्शन की कम से कम 10 आइट्रेशन करनी पड़ती हैं या 15 आइट्रेशन करनी पड़ती हैं, तब जाके हमें जो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है वो मिलती है। ओके, देखिए मैंने एक कर्व बनाई। ठीक है जी, जहाँ पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है उसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया। जहाँ पर कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है वहाँ पर एग्जैक्ट रूट आता है। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इज़ द एग्जैक्ट रूट। अल्फ़ा क्या है, एक एग्जैक्ट रूट है। अच्छा, अब आप देखिए कि ए पॉइंट से नीचे जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नेगेटिव साइड पर है। इसका मतलब कि साफ साफ है कि एफ ऑफ ए क्या है, ज़ीरो से छोटा है। अगर आप बी पर ड्रॉ करते हैं तो एफ ऑफ बी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है। ठीक है जी, ऐसी सिचुएशन को जिसमें एक वैल्यू तो ज़ीरो से छोटी हो, दूसरी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही ए होगा यहाँ पर ही बी होगा। अगर हम जो ये कर्व है ये दूसरी साइड पे बनाए तो और ए ऊपर चला जाएगा बी नीचे आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये हमारे पास एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि अगर एक वैल्यू ज़ीरो से छोटी हो, दूसरी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो, यानी कि एफ ऑफ ए ज़ीरो से छोटा है, एफ ऑफ बी ज़ीरो से बड़ा है, दिस मीन्स डैट। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, दिस मीन्स डैट रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी।
कि रूट जो है वो ए और बी के दरमियान में, यानी कि रूट यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना कहीं इधर है। वो तो हमें पता है ना, कर्व यहाँ पर कट कर, लेकिन हमने ऑब्वियसली मैथमेटिकली निकालना है। अब देखें ज़रा, 3-4 तरीके हैं जिससे हम निकालते हैं। बाई सेक्शन वाला क्या कहता है? बाई सेक्शन ये कहता है कि भाईजान ये ए है, ये बी है, आप इनका मिड पॉइंट लें। यानी कि जब आपने पहली आइट्रेशन करनी है तो वो क्या कह रहा है कि एक्स नॉट किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी ओवर 2। ये आपकी फ़र्स्ट आइट्रेशन है। वो मिड पॉइंट ये आ गया आपके पास, ये मैंने दरमियान में ये बना दिया है, लेकिन आप मान लें ये मिड पॉइंट है, यानी कि एक्स नॉट ये है। ठीक है जी। अब दोबारा देखिए, एक्स नॉट पर वैल्यू क्या है? एक्स नॉट पर वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो 0 से बड़ा है, एंड ए अगेन क्या है? छोटा है। इसका मतलब क्या है? अब रूट किन किन के दरमियान में लाई करेगा? एक्स नॉट और ए के दरमियान में लाई करेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम अब दूसरी आइट्रेशन करेंगे, x1 वो क्या होगी? एक्स नॉट और ए के दरमियान में रूट होगा। ठीक है जी। वो मान लें यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया? x1। फिर इसी तरह जब हमने x2 निकालना है, वो किस किस के दरमियान में, अगर हम इसको x1 कहते हैं तो वो किस किस के दरमियान में होगा? x1 प्लस ए। ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है जी, xn तक। ओके, यहाँ पर xn-1 आप ले लें प्लस a ओवर 2। तो आप चेक कर लें, एक सीक्वेंस हमारे पास बन रही है। सीक्वेंस क्या? देखें, x1 x नॉट, x1, x2, x3, ये चलते चलते ये सारी जो हमारे पास नंबर्स हैं, सीक्वेंस के एलिमेंट है, ये किसको अप्रोच कर रहे हैं? फिगर में आप चेक कर लें। इसके बाद पॉइंट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, चलते चलते ये अल्फ़ा की तरफ अप्रोच कर देंगे। तो हमने यही तो कहा है कि हर बार जब हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्स नॉट निकाला, एक्स नॉट माइनस अल्फ़ा किया तो हमें क्या मिला? एरर मिला। उसको हमने फॉर एग्ज़ाम्पल आई नॉट कह दिया। फिर हमने i1 निकाला, वो क्या है? x1 माइनस अल्फ़ा के दरमियान में एरर। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। तो अभी हमने यही कहा है, पीछे जो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ाई, उसमें मैंने क्या कहा है कि हम क्या करते हैं, हम रेशो लेते हैं किसका? एरर्स का। ठीक है जी। यानी कि ये रेशो हमने लेना है xn+1 माइनस अल्फ़ा एब्सल्यूट ओवर xn माइनस अल्फ़ा, और लिमिट हमने ले लेनी क्योंकि ये इनफाइनाइट प्रोसेस है। ठीक है। देखें, हम जो है वो अपनी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी लेते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस, 10 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो ये इनफाइनाइट प्रोसेस है। आप एग्जैक्ट रूट तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अगर तो हम एग्जैक्ट रूट तक पहुंच सकें तो फिर इसका जो तल्लक क्या है फिर इस मेथड का, फिर तो हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकाल क्यों रहे हैं अगर हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन का ऑलरेडी ही पता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है। यानी कि कहना ये चाहता हूँ कि जो लिमिट है आपकी वो क्या होगी? n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। किसकी? xn की। यानी कि अगर इनफाइनाइट प्रोसेस चले ये, तो तब आप जो है अल्फ़ा को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जब ये हम निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, जो भी आएगी, और इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उसको हमने c कह दिया, और यहाँ पर ये जो पावर आएगी इसको हमने p कह दिया। अब ये किसी के लिए 1 आएगी, किसी के लिए 2 आएगी, इस हिसाब से ये चलती जाएगी। तो हम सबसे पहले जो है वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं बाइसेक्शन मेथड का। बाइसेक्शन मेथड इज़ वेरी स्लो एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज़ 1, यानी कि ये लीनियर है। देखिए अब कैसे करते हैं इसको। अब मेरा भाई अपने तसल्ली के साथ देखना है। देखिएगा, जो हमारी फ़र्स्ट आइट्रेशन है वो मैंने क्या की है, वो मैंने की है ए और बी था ना, रूट लाई कर रहा है ए और बी के दरमियान में। तो जो हमारा फर्स्ट x1, x नॉट भी ले सकते हैं, नो इशू, लेकिन हम x1 से ले रहे हैं a प्लस बी ओवर 2। बाइसेक्शन क्या कहता है कि आपने मिड पॉइंट लेना है। ठीक है जी, फर्स्ट आइट्रेशन है हमारी। अच्छा, अब जो E1 एरर है वो क्या है? x1 माइनस अल्फ़ा। एग्जैक्ट रूट में से x1 को आपने निकालना है, तो जो आपको एरर मिलेगा
इट इज़ लेसर इक्वल बी माइनस ए ओवर टू। जो हमने पिक्चर बनाई थी आप उसमें चेक भी कर लें कि फुल लेंथ को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो इस एरर से बड़ा होगा। ठीक है, ओके। ये हमारे पास क्या आ गई, E1 आ गया। अब हम चलते हैं x2 के ऊपर। x2 क्या था, x1 प्लस ए। अभी पीछे फिगर से हमने ये सारी चीज़ क्लियर की है, ओवर 2। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक E2 क्या होगा, यहाँ पर आप x1 की वैल्यू भी पुट कर लें। वो क्या है, a प्लस बी ओवर 2 प्लस ए ओवर 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम जब 2 लेंगे वो 2 अगले स्टेप पे नीचे आ जाएगा, वो 4 बन जाएगा। ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2a। तो ये कितना बन जाएगा, 3a प्लस बी ओवर 4। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब x2 इज इक्वल टू 3a प्लस बी ओवर 4 इज़ लेस देन, जैसे वहाँ पर था b माइनस ए ओवर 2, क्योंकि इंटरवल b और a था। ठीक है, यहाँ पर इंटरवल क्या है, x1 और b है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस ए ओवर 2। ठीक है जी, ओके। अब x1 की यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर लें। इसको हम बार बार नहीं लिखते, हम ये लिखते हैं 3a प्लस बी ओवर 4। x1 की वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू a प्लस बी ओवर 2 माइनस ए ओवर 2, 3a प्लस बी ओवर 4 इज़ लेस देन, एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस बी माइनस 2a ओवर 4 हो जाएगा ये। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक नहीं है, जस्ट लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। हमने ये कहा था कि x1 माइनस अल्फ़ा जो है वो b माइनस ए ओवर 2 से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन होगी कि x2 माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन b माइनस ए ओवर 2 की पावर 2। तो यहाँ पर जो है हम इसकी जगह पर x2, क्योंकि ये x2 की इक्वल है, तो इसकी जगह पर x2 माइनस अल्फ़ा कर देते हैं। ये छोटी सी यहाँ पर जो है लिखने में चेंजिंग आई है, तो इसको हम यूँ चलाते हैं, x2 माइनस अल्फ़ा, x2 माइनस अल्फ़ा, x2 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर भी x2 माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं x3 के ऊपर। देखिए x3 के हमारे पास क्या होगा, x3 होगा x2 प्लस अल्फ़ा, x2 प्लस a ओवर 2। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पिक्चर बनाई है उसके ऊपर अगर आप गौर करें ना, तो आपको खुद ब खुद ही पता चलता जाएगा कि x3 से x2 प्लस a ओवर 2 क्यों ले रहा हूँ। x2 में जब हमने x2 किया तो x1 प्लस a ओवर 2 क्यों ले रहा हूँ, x1 प्लस b ओवर 2 क्यों नहीं ले रहा। तो ये आपको, ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए। चूँकि a ऑलरेडी नेगेटिव है, क्योंकि वो निचली साइड पे बना था ना a। ठीक है, और जो हमारे पास x1 है वो पॉजिटिव है। देखिए हम यहाँ पर, मैं फिर कोशिश करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपको याद हो हमने ग्राफ किस तरह का बनाया, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर a है, a अपना काम नेगेटिव पे कर रहा है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट रूट है। ठीक है, मान लें यहाँ ये मिड पॉइंट ये b है आपके पास। ठीक है जी, इस ग्राफ को और बढ़ा लें आप आगे, ये b है। अब देखें a और b का जब हमने मिड पॉइंट लिया था तो यहाँ पर हमारे पास x1 आया, इनका मिड पॉइंट। फिर ये x1, अब देखें x1 पॉजिटिव है,
अब आपने क्या लेना होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर x1 और a लेंगे तो हमें x2 मिलेगा, फिर x2 और a लेंगे तो x3 मिलेगा। ठीक है, x3 मान लें वो ये x3 है, x3, फिर x3 और a लेंगे तो x4 मिलेगा। ये प्रोसेस है सारा। ठीक है जी, ओके। इसी तरह मेरा भाई अब हमने x3 निकाला तो x3 क्या है, x2 प्लस a/2। x2 की वैल्यू ये पुट की, प्लस a/2 एल्सियम लिया, ये एल्सियम आ गया, 5a प्लस 3b/8। अब हमें क्या पता है, x3 माइनस अल्फ़ा इज़ लेस दैन x2 माइनस a/2। ठीक है जी, सेम सिमेट्री से चल रहा है। x2 की वैल्यू पुट की, माइनस a, इनको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3b माइनस a/2 की पावर 3। ठीक है जी। नाउ अब हम x4 माइनस अल्फ़ा करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए उसके लिए वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा लेस दैन x4 माइनस a/2। ठीक है जी। ये अब हम x3 की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं दोबारा से, 5a प्लस 3b/8 माइनस a/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एल्सियम ले लूँगा, ऊपर 8 आ जाएगा, वो 8 नीचे अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5a प्लस 3b माइनस 8a/2। ठीक है जी, सॉरी 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया, तो ये बना 3b माइनस 3a/2 की पावर 4। अब आप सिमेट्री चेक कर रहे हैं, x4 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से भी यही होगा, 3 कॉमन। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा, b माइनस a/2 की पावर 4। अब इस प्रोसेस को हम चलाते गए, ठीक है, इस प्रोसेस को चलाते गए हम पहुंच गए किसके ऊपर, xn माइनस अल्फ़ा के ऊपर। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा सेम इसी सिचुएशन से 3b माइनस a/2n। और जब हम अगला एक और स्टेप लेंगे क्या, xn प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू b माइनस a/2n प्लस 1। ठीक है जी। अब हम करने लगे इन दोनों को डिवाइड। हमने यही रूल कहा ना कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ओवर xn माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस अल्फ़ा, इसका आंसर कितना है हमारे पास, ये है 3b माइनस a/2n प्लस 1 ओवर 3 इंटू b माइनस a/2n। न्यूमरेटर तो सारा कट हो गया, डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 है। ठीक है, और 2n कट हो जाएगा तो बाकी कितना बच जाएगा, 1/2। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने p को जो है वो जांचना है, तो वो देखिएगा ज़रा, मैं कटिंग से पहले ना एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। वो ये है कि जब हमने इसको यूँ किया, देखें हमने लिखा 3b माइनस a/2n प्लस 1। ठीक है जी, ओवर 3b माइनस a/2n। इस सारे की पावर आप देखें कितनी है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो p है ये हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है जी, और c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आई है, 1/2 आई है। तो इस तरह मेरा भाई जो हमारे पास बाइसेक्शन मेथड है, इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना है, 1 है। क्वेश्चन करते हुए जो है कहीं पर मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप अपनी सजेशंस दें, अपनी एडवाइस दें, ठीक है, कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। कहीं पर मिस्टेक हुई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको करेक्ट करूँगा। ठीक है, और
जो है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।